वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्वम् ईशत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिरप्यलप्सि इतः परं ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रप्रतिष्ठोत्सवपूजनं च। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र है जो हमें विभिन्न कुंडलियों पे लागू करना चाहिए और उसे देखना चाहिए। प्रायः जब कभी भी हम तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव पे आते हैं तो थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। इसके लिए ये जन्म कुंडली के नेष्ट भाव हैं और इनका फलादेश कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए कार्यक्रम में। और जो मैंने श्लोक पढ़ा है इसका अर्थ अभी ही बता दूं तो जो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में बड़ा कौन है, इसका युद्ध हो रहा था। इस युद्ध को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ बीच में युद्ध के मैदान में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो जाते हैं और फिर केतकी के पुष्प से भगवान ब्रह्मा उससे झूठ बोलवा देते हैं और कहते हैं कि तुम विष्णु से जाकर के कह दो कि विष्णु के सामने साक्षात जो विष्णु देव हैं उनसे जाकर के कहो कि इस केतकी के पुष्प का या इस जो अग्नि स्तंभ का अंत है आकाश में, वो मैंने देख लिया है। केतकी को भगवान भोलेनाथ आगे शाप देंगे, पर अभी जैसे ही ब्रह्मदेव के सामने और विष्णु देव के सामने भगवान शिव महादेव प्रकट होते हैं, वैसे भगवान नारायण, भगवान जो शिव हैं, उनके सामने जाकर के भगवान विष्णुदेव उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये हम दोनों के बीच में मैं बड़ा या तुम बड़े, इसका जो युद्ध हुआ ये सब आपकी लीलाओं के कारण ही हुआ है। ऐसा सुन करके भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु को ये वर देते हैं कि तुम्हारी प्रतिमा विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित होंगी और महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा होगी। इस वजह से भगवान विष्णु की विभिन्न जगहों पे आपको हर जगह उनकी प्रतिमा, भगवान नारायण की प्रतिमा, विष्णुदेव की प्रतिमा आपको मिल जाती है। ये पुराण है, इसमें शिव पुराण में आपको शिव को महत्वपूर्ण और उनका प्रधानत्व दर्शाया गया है। विष्णु पुराण में साक्षात भगवान नारायण को उनको प्रधान बताया गया, बाकी के जो 4 देव हैं उन्हें उनका अंग स्वरूप बता दिया गया। तो यहाँ पे इतनी ही कथा हुई। बाकी आगे की कथा कल, जहाँ भगवान महादेव भगवान ब्रह्मदेव को जो है वो उन्हें डांटेंगे, ये आगे कल होगी। मैं जो सूत्र लेकर के आपके पास आया हूँ ये बड़ा ही कारगर सूत्र है कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के अधिपति, जन्म कुंडली के 8वें भाव के अधिपति और जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति। सिर्फ आपको आज मैं जो सूत्र बता रहा हूं वो इन तीनों भावों को ही देखना है। 6वें भाव के अधिपति बुध हुए या जो आपकी कुंडली में है। मैंने ये उदाहरण स्वरूप एक कुंडली प्रस्तुत की है, मंगल देव की कुंडली है। तो क्या कहा मैंने, सूत्र कहता है कि अगर 6वें भाव के अधिपति नीच के हों तो ये अच्छा होता है। आपकी भी कुंडली में अगर 6वें भाव के अधिपति नीच के हो जाते हों ये बहुत अच्छी बात है। इनको बहुत ज्यादा बल नहीं प्राप्त होना चाहिए। मारक ग्रह बहुत ज्यादा बलवान होगा तो कष्ट ज्यादा देने लगेगा। उसी तरीके से ये ऋषभ भाव हैं जो 6वें, 8वें और 12वें भाव के अधिपति। उसके बाद क्या बात आती है, अष्टम भाव के अधिपति कोई भी हो। मैंने यहाँ लग्न में मंगल को बनाया है, पर आपकी कुंडली में अष्टमेश जो कोई भी हो वो अगर नीच के हों, नीच के हैं। उसी तरीके से 12वें भाव के अधिपति गुरु हैं। आपकी कुंडली में 12वें भाव का अधिपति हो सकता है नवग्रहों में से कोई भी हो, वो अगर नीच के हों तो ये राजयोगों की भांति परिणाम करने वाले हो जाते हैं। ये राजयोग बनाते हैं, मतलब षष्ठेश नीच का, अष्टमेश नीच का और द्वादशेश भी नीच का, या इनमें से कोई एक ग्रह नीच का है। इनको बहुत ज्यादा बलवान होना जातक के जीवन में कष्टकारी हो जाता है। दूसरा, अब एक और सिद्धांत है कि अगर ये नीच के हैं और अगर लग्नेश लग्न को देख लेता हो,
अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, मान लीजिए बुध लग्न के अधिपति हैं, सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख लिए और छठवें भाव के अधिपति नीच के हो गए, आठवें भाव के अधिपति नीच के हो गए, 12वें भाव के अधिपति नीच के हो गए, या तीनों में से कोई एक ग्रह नीच का हो गया, तो ये व्यक्ति को राजसिक सुख देते हैं। ये सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए कि उस व्यक्ति के जीवन में अब जो परेशानी होगी, उस व्यक्ति के जीवन में जो जीवन मृत्यु का योग लगेगा, उस व्यक्ति के जीवन में जो ऋण और बाकी का जो भाव है, जो ऋण मुक्ति का है, मोक्ष का है, ये धर्म, ये अर्थ, ये काम, ये मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये धर्म के बाद अर्थ है। अर्थ भाव के अधिपति अगर नीच के हो रहे हैं तो व्यक्ति को आर्थिक कष्ट नहीं देंगे, बल्कि वो एक तरीके से अगर नीच के हैं और लग्नेश अगर लग्न को देख रहा है तो ये राजयोगों की भांति परिणाम करने वाला हो जाएगा। इसका कमजोर होना ही, अष्टम भाव के अधिपति का कमजोर होना ही, 12वें भाव के अधिपति का कमजोर होना ही और लग्नेश का बलवान होना राजयोगों का बनाने वाला होता है। हाँ, पर यह बात आपको याद रखनी होगी कि अगर छठे भाव के अधिपति, अगर 8वें भाव के अधिपति और अगर 12वें भाव के अधिपति नीच के बैठे हैं, शत्रु की राशि में कमजोर होकर के बैठे हैं, उन पे किसी भी तरीके से कोई बल नहीं है, तो ही अच्छा है। लेकिन शर्त यह है कि लग्नेश बलवान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लिए वार के अधिपति, लग्न के अधिपति, सूर्य और चंद्रदेव, ये चारों जब तक बलवान नहीं होंगे तो कुंडली के किसी भी राजयोग का परिणाम कमजोरी से मिलता है। ये छोटा सूत्र नहीं है। हम प्रायः जन्म कुंडली में, अब जैसे मान लो एक उदाहरण देता हूं, अगर छठवें भाव के अधिपति छठवें भाव में बैठे हैं तो आपको फिर इतना साहसी बना देंगे, इतना जुझारू बना देंगे, इतना बलवान बना देंगे, इतना तर्क दे देंगे, इतनी नौकरी बढ़िया बीतेगी कि आपके सामने कोई टिकेगा ही नहीं। अगर 8वें भाव के अधिपति 8वें भाव में बैठ गए तो ये आपको इतना रिसर्चर बना देंगे, इतना गूढ़ ज्ञानी बना देंगे, इतना रहस्यमयी बना देंगे, इतना धार्मिक बना देंगे, इतना बढ़िया कॉन्सेप्चुअल माइंड वाला बना देंगे कि पूछो मत, आपके सामने किसी की चलेगी नहीं। और अगर 12वें भाव के अधिपति 12वें में बैठे हैं तो अब आपको हर एक चीज का संतुलन अच्छे से आता है। हर एक चीज का व्यय, धन का व्यय, लोगों का व्यय, रिश्तों का व्यय, वाणी का व्यय, अपनी ऊर्जा का व्यय आप सही जगह पे लगाएंगे। आपका व्यय फिर गलत जगह पे नहीं होगा। हाँ, निश्चित रूप से वो आपके व्यय का संतुलन करेंगे और वो उनकी वृद्धि और भी होती रहेगी जब लग्नेश बलवान हो, जब उस भाव का अधिपति बलवान हो। मतलब इन भावों के अधिपतियों का यहीं बैठना अच्छा होता है और ना ही यहां तक कि ये यहीं बैठे रहें या तो फिर ये नीच के बैठे हों, खराब बैठे हों। जितने खराब रहेंगे उतने ही ये अच्छे परिणाम देंगे। कहने का अर्थ यही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।